यहाँ पे आने से मना करते थे, आपका पति भी मना करते थे कि नहीं चर्च नहीं जाना? हाँ जी पापा जी बहुत ज़्यादा मना करते ही, रिश्तेदार भी आंढ गुआंढ भी, पर मैं उन्होंने नहीं सुनी, मैं खुदा दी सुनी ही पापा जी। पापा जी जो मैनू रोकते होंगे ही मैं रो पैनी हाँ कि मैं खुदा नू नहीं छड्डना, मैं अपनी जान भी दे देनी जो। हाँ, मैं जान दे दूंगी, मैं अब खुदा को नहीं छोड़ूंगी। आप सबसे पहले अपना नाम बताओ। पापा जी जय मसीह दी, मम्मा जी ने भी जय मसीह दी, सारी कलीसिया ने मेरे वालों जय मसीह दी। जय मसीह की, जय मसीह। पापा जी मेरा नाम सबजीत है। कहाँ से आते हो आप? पापा जी वेर के। वेर के। आपको प्रभु में आए हुए कितना टाइम हो गया? पापा जी 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी पापा जी। यहाँ से पहले कहीं और भी किसी चर्च में मिनिस्ट्री में जाते थे? नहीं पापा जी मैं इत्थे शुरू की थी। यहीं से शुरू किया? हाँ जी। आपने लिखवाया है कि आपको 7 साल से गैंठिए की प्रॉब्लम थी। हाँ जी पापा जी। और 6 साल हो गए आपको प्रभु में आए, और इसीलिए आप आए। हाँ जी पापा जी। जब आप प्रभु में आए तो थोड़ा बताओ कि वो जो गैंठिया था उसका कितना प्रभाव था आपकी बॉडी के ऊपर? पापा जी बहुत ज्यादा ही, मतलब 700 भी हो जाता ही, मतलब मेथों उठिया बैठा नहीं जाता, जकड़न पूरी शरीर च सारे ची। ये ESR क्या होता है जो ESR बहुत ज्यादा बढ़ जाता था? ओ पापा जी इन्फेक्शन ही हुंदी शरीर दे विच। गैंठिए के कारण आ गई थी? हाँ जी पापा जी आंदे कि गैंठिया जे मतलब ESR हट जू तो गैंठिया भी जड़ तो ही निकल जू। अच्छा, पे ESR हटेगा तो गैंठिया भी जड़ से खत्म हो जाएगा। हाँ, और जब आप आए नए नए तो वो बहुत ज्यादा था। हाँ जी पापा जी बहुत ज्यादा है। और आपको दुष्ट आत्मा की भी प्रॉब्लम थी? हाँ जी पापा जी। ठीक है, ओके। और आप विश्वास से चर्च में आ रहे थे? हाँ जी पापा जी। आपने लिखवाया कि आपके बच्चे भी आपको यहाँ पे आने से मना करते थे, आपका पति भी मना करते थे कि नहीं चर्च नहीं जाना? हाँ जी पापा जी बहुत ज्यादा मना करते ही, रिश्तेदार भी आंढ गुआंढ भी, पर मैं उन्होंने नहीं सुनी, मैं खुदा दी सुनी ही पापा जी। आपको समझ आ गई हाँ जी पापा जी। कि वो यीशु मसीह सच्चा खुदा है, उसके अलावा मुझे कोई और उद्धार, कोई और मुझे छुटकारा नहीं दे सकता। हाँ जी पापा जी जो मैनू रोकते होंगे ही मैं रो पैनी हाँ कि मैं खुदा नू नहीं छड्डना, मैं अपनी जान भी दे देनी जो। क्या कर देनी? मतलब जान दे दूंगी, खुदा नहीं जी छड्डना। हाँ, मैं जान दे दूंगी, मैं अब खुदा को नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आपकी आत्मिक आंखें खुलना बड़ा जरूरी है, जैसे इनकी खुल गई। कितों को समझ आ रही है? थोड़ी मुंडी, थोड़ा आज गर्दन ऊपर करो, थोड़ा है तो इनकी आत्मिक आंखें खुल गई। बच्चे मना कर रहे थे, पति मना कर रहा था कि नहीं चर्च नहीं जाना, पर फिर भी सास से आ रहे थे। जब आ रहे थे तब प्रॉब्लम थी ना? हाँ जी पापा जी बहुत ही मतलब रुकावटा मैनू आंदियां ही, पर मैं रुकावटा वाल नहीं वेख्या, परमेश्वर हल वेख्या। आप परमेश्वर को देखते रहे और बढ़ते रहे। हाँ जी पापा जी। आपने ये लिखाया कि जब से आपने प्रभु को जाना है 6 साल हो गए, तो ध्यान से सुनो सब, 6 साल हो गए आपको। आपने लिखवाया कि कोई भी संडे की मीटिंग और कोई भी बुधवार की मीटिंग आपने एक भी मिस नहीं की 6 सालों में। नहीं पापा जी मैं नहीं की थी। ये घर च देखो। प्रोग्राम जो मर्जी आवे, पर मैं परमेश्वर नु आदर पहला दिता। ये देख लो, कुछ भी हो जाए, कोई प्रोग्राम आए, कुछ हो जाए, मैंने हमेशा अपना पहला स्थान कहती उस खुदा को दिया है। 6 सालों में एक भी मीटिंग नहीं मिस की, ना संडे की ना बुधवार की। इसलिए मैं कहता हूं आपकी आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। जबकि बच्चे मना करते थे, पति मना करे नहीं चर्च नहीं जाना। यहां पे कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें कोई मना ही नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं? कोई मना ही नहीं। और 6 साल आप लगातार आते रहे, बोले क्या आते रहे, और फिर आपका जो प्रॉब्लम थी फिर आप वो घट गई। हाँ जी पापा जी घट गई। मतलब आपका जो ESR जो गैंठिया था वो कम हो गया। हाँ जी पापा जी।
ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਾਦੀ ਮੈਂ ਆਨੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ आई। अगर कुछ रिपोर्ट में आता भी था तो आप बताते थे कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पापा जी ने कहना है कि उत्थे जानी ते रिपोर्ट थी नॉर्मल नहीं आ रही। हाँ, ये देखो ये प्रभु से प्रेम कि उन्हें कि इसलिए मैं कहता हूं कि आपके झूठ में पाप नहीं होना चाहिए। बोलो कि आपके झूठ में पाप नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ नॉर्मल है, क्योंकि अगर मैं इन्हें बताऊंगी तो ये मुझे कहीं चर्च से मना ना कर दे, कहीं मुझे चर्च से हटा ना दे। कितनों को समझ आ रही है? और आपने ये लिखाया कि आपकी जब प्रॉब्लम शुरू होगी तो फिर दोबारा आ गई। हाँ जी पापा जी फिर दोबारा आ गई। फिर जब दोबारा आई तो फिर कितना ज्यादा वो आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ गई? पापा जी बहुत ज्यादा, मतलब दोनों घुटनियां च दर्द बहुत ज्यादा हुंदी, उठना बैठना तंग ही मैं बहुत ज्यादा। सोजा फिर चालू हो गया हत्थां ते, पर मैं मतलब घर नहीं मतलब दसदी। सोजे घुटनों में भी प्रॉब्लम आ गई, हाथों पाँव में सूजन आ गई। हाँ जी पापा जी। चलना भी दिक्कत हो गई। हाँ जी पापा जी चलना भी दिक्कत होगी। मतलब चला भी नहीं जाता था, क्योंकि मैंने इन्हें खुद देखा पिछले दिनों में जब ये पैरों पर पट्टियां बांध कर आते थे, इतने इतने, जब दोबारा इनका फिर गैंठिया आ गया तो इतने इतने मोटे पैर हो गए सूजन से, और ये पट्टियां बांध कर आते थे। और उन दिनों में मैं उत्साहित कर रहा था कि नहीं परमेश्वर आपको फ्री करेगा। ये रोते थे, इतना बुरा हाल है। ये मुझे कहते थे मुझे इस प्रॉब्लम इस बीमारी की नहीं है, मुझे डर इस बीमारी का नहीं है, मैं डरती हूं इसलिए कि कहीं मेरे घर वाले मुझे यीशु मसीह से दूर ना करते। मुझे याद है कहती मुझे डर, प्रॉब्लम मुझे इसकी नहीं है, मैं क्या है दुख है कहीं मेरे परिवार वाले मुझे क्या ना कर दें। कितनों को समझ आ रही है? उस हालत में भी इन्होंने एक मीटिंग मिस नहीं की, जब पट्टियां बांध कर आते थे। क्या आते थे? ऐसा नहीं अब चारपाई पे लेट जाओ, हाँ ओ जी बहुत प्रॉब्लम होगी जी, वो इसलिए नहीं आएंगे जी, समस्या बड़ी ज्यादा हो गई है जी। हाँ, उसी हालत में भी आते रहे। बोलो कहीं उसी हालत में आते रहे, प्रभु को नहीं छोड़ा। ये वही प्रेम है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर था। कहता है ये राजा, हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे आज हमारा परमेश्वर तेरे इस जलते हुए पट्टे से बचाए चाहे ना बचाए, पर हम ये पाप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? हम ये पाप नहीं करेंगे। और हम जानते हो बचाने की भी क्या रखता है, और हम नहीं झुकेंगे चाहे वो बचाए चाहे ना बचाए। वही प्रेम इनके अंदर आ गया। क्या आ गया बोलो? वही प्रेम इनके अंदर आ गया। आज से 6 साल हो गए और आपका स्वर्ग में नोट है। मैंने कहा आपका स्वर्ग में नोट है, वो लिखा गया है। जासामीन। वो ऐसा नहीं कि आपको स्वर्ग में फल देगा, आपको इस पृथ्वी पर धरती पर भी देगा। जासामीन। आप 100 गुना काटोगे यीशु मसीह के नाम से। अभी कैसा है? अभी कैसा है वो ESR, वो गैंठिया अभी कैसा है? पापा जी हुन बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया। मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गया है। हाँ जी। मतलब थोड़े % ही रह गया है। हाँ जी पापा जी थोड़ा। ये देख लो, मुसीबत के भी समय, दुख के समय भी इन्होंने छोड़ा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने क्यों कहा था, हाँ बोलो क्या है? प्रार्थना करते रहना है, छोड़ना नहीं है, हटना नहीं है। ये जो कुछ भी हम इस धरती पर कर रहे हैं ये स्वर्ग पे लिखा जा रहा है। अब की हर रोज
ऐसे नहीं कि संडे के संडे यहां से आए हो तो आपकी हर दिन आपकी स्वर्ग में अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस समझते हो, हाजिरी लगती है। इसीलिए तो प्रकाशवाचक की पुस्तक में लिखा उस दिन आपके जीवन की पोथी खोली जाएगी, अगर जिसका नाम उस जीवन की पोथी में नहीं मिलेगा, लिखा वो नरक में डाल दिया जाएगा। जब आप स्वर्गीय सिंहासन के सामने खड़े होगे तो यही पुस्तक जो कुछ आप पृथ्वी पे कर रहे हो, जो लिखा जा रहा रोज, और उस दिन खोला जाएगा। कितनों को बताएं? अगर आपको पता होगा तो फिर आप वो चीजें नहीं करोगे। आज 6 साल हो गए, देख लो। हाँ, अब इनके पास लेकर आऊं। आपका क्या नाम है? जैमसी दी पापा जी, जैमसी दी मम्मा जी, जैमसी दी सारी कलेसिया नो। जय मसीह की, जय मसीह। पापा जी मेरा नाम ही सरबजीत ही है। सेम नाम है? हाँ जी पापा जी। लगता है ये नाम परमेश्वर को ज्यादा शूट कर रहा है। हाँ, सेम नाम है। आपको कितना टाइम हो गया? आप आते कहां से हो पहले बताओ? पापा जी मॉडर्न कनौली ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया है? पापा जी ਸਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। तीसरा साल हो गया आपको? नहीं ये लगा 25 तो ਸਾਨੂੰ। मतलब 25 से मतलब 2 साल कंप्लीट हो गए। हाँ हम जी, 2 पापा। साल लेकर चलते हैं। हाँ जी पापा जी। अब जब से आए हो, आप भी तब से बने हुए हो? नहीं पापा जी मैं ਜਦੋਂ ਦੀ सेवा ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੀ भी मतलब पक्की। अच्छा, जब से अपनी सेवा ली है, हाँ मतलब जी। वॉलंटियर की जब आपने सेवा ली है, हाँ जी पापा तब जी। से आपने भी क्या किया? फिर मैं संडे की छुट्टी नहीं। कोई संडे की मीटिंग नहीं। कब, कितना टाइम हो गया सेवा आपको करते हुए? सेवा नु पापा जी साल 1.5 साल के साल? हाँ जी साल के ही होया हाले। मतलब साल से ज्यादा हो गया हाँ होगा। जी पापा जी। 1.5 साल के करीब करीब? हाँ जी पापा जी। हाँ, लगभग 1.5 साल। और मुझे बताएं, क्योंकि ये वॉलंटियर की सेवा करते तो 1.5 साल हो गया, इन्होंने भी कोई संडे की मीटिंग नहीं मिस की, एक भी। बोलो क्या की? एक भी। और मुझे पता है कि इनसे मेरी बात हुई तो इनका ना कुछ कर्ज था इनके ऊपर। थोड़ा आप बताओ मुझे, अब मैं भूल गया थोड़ा सा, क्या शुरू में क्या किस चीज का कर्ज था? पापा जी ਜਦੋਂ मैं सेवा ਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ सेवा ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। तो आप पहले दोनों काम करते होंगे? हाँ जी पापा जी। हाँ, सुनो ध्यान से। अब दोनों काम करते थे और कुछ किस्तें वगैरह ली और उसके पैसे पे करते थे? हाँ जी पापा और जी। क्या हुआ था, क्या वो किस्तें आपको तारी नहीं गई किस्ती? पापा जी और फिर मेरे को काम ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਂ सेवा 'ਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ मैं काम ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। सुनो ध्यान से। जब सेवा ली, यहां पे कुछ और भी वॉलंटियर हैं, यहां पे कुछ और भी सेवादार हैं। क्या बोलो? यहां पे कुछ और भी वॉलंटियर हैं, सोल्जर हैं, टीम में बहनें हैं, भाई हैं, कैमरे वाले कई हैं, अलग अलग तरह की सेवा है। फिर कहते हैं जब से सेवा ली है, जब से सेवा शुरू की है, 1.5 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं है, और उसी के कारण मेरा संडे का काम छूट गया। फिर आपको काम नहीं मिलता था? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, मतलब काम मिलते थे पर संडे की छुट्टी नहीं मिलती थी। हाँ जी पापा जी। तो दूसरे मिलते थे, फिर जहां पे छुट्टी मिलती की सैलरी कम मिलती ही? नहीं पापा जी सैलरी ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਛੁੱਟੀ नहीं नहीं, जहां पे संडे की छुट्टी होती थी, ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तो जहां पे संडे की छुट्टी नहीं होती थी? ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 6000 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। अच्छा नहीं, तो जो और भी आपने ट्राई किया? ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਛੁੱਟੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ नहीं, ਮਨਾ ये ਕਰ बताओ, जो छुट्टी नहीं देते थे वहां पे सैलरी ज्यादा थी, तनख्वाह के कम थी? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ज्यादा थी। जो संडे छुट्टी नहीं देते थे तो ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा सैलरी देते थे। पर जी
ज्यादा तनख्वाह, ज्यादा सैलरी छोड़ देते थे कि यहां पे मुझे संडे की छुट्टी, क्योंकि मैं सेवा में हूं तो मैंने क्या करना है। ऐसा नहीं किया। बोलो क्या है? कई लोग अपनी जरूरतों के कारण छोड़ देते हैं, और यही प्रेम, बोलो क्या है? यही प्रेम, यही विश्वास जो खुदा को खुश करता है, एक दिन बहुत कुछ खींच के लेकर आएगा, लाखों खींच के लेकर आएगा। आमीन। क्या लेकर आएगा? यही प्रेम बहुत कुछ खींच के लेकर आएगा। कितनों को समझ आ रही है? ये दोनों की सेम सेम टेस्टामनी है। बोलो क्या है? काम तो मिलते थे अच्छे, पर संडे छुट्टी नहीं। क्या नहीं है? तो इसीलिए वो काम छोड़ देते थे, फिर कम पैसों में लग जाते थे। क्या मिल जाते थे? और उसी के कारण अभी भी आपके ऊपर कर्ज है। हाँ जी पापा जी। है। हाँ जी पापा जी। डटे रहना, बने रहना। तुम जीरो से, वो सारा पैसा जीरो होगा, और तुम अब बड़ी गवाही से खड़े होंगे, बड़ी गवाही से। आमीन। कोई बोझ नहीं रखेगा परमेश्वर आपके ऊपर। वो अन्यायी परमेश्वर नहीं है। बोलो क्या है? वो अन्यायी परमेश्वर, वो अन्यायी नहीं, अन्यायी कि कोई उसे प्रेम दिखा रहा है और वो कुछ ना करे, ऐसा नहीं है। पर कुछ लोग कैसे होते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो तब वो परमेश्वर के पास आएंगे, तब प्रार्थना करेंगे जब कोई मुसीबत होगी, जब कोई दुख होगा, जब कोई हालात होगा। वैसे नहीं, वैसे वो अपने हिसाब से चलेंगे। अगर उन्हें लगता है कोई समस्या है, अब मुझे परमेश्वर की जरूरत है, तो स्वार्थी प्रेम मत करो खुदा से, इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह कहा, बोलो क्या है? एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, ध्यान से सुनो, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को नहीं पूरा करते, वो एक भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और मैं उस दिन उनका साफ इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें जानता। कितनों को समझ आ रही है? कहता जो मुझे हे प्रभु कहते हैं और मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को नहीं पूरा करते, मैं उस दिन उनका साफ इनकार कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? कि उन्होंने मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी नहीं पूरा की। और स्वर्गीय पिता क्या चाहता है? आदम और हवा को परमेश्वर ने क्यों बनाया? क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? इस धरती पर तो कुछ भी नहीं था, ये धरती तो सारी पानी पानी थी, तो क्यों सब कुछ बनाया? और सब कुछ बनाने के बाद लास्ट पर लिखा परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया पहले, फिर हवा को बनाया। अगर वो बनाता ही ना तो खाक करते, फिर दौड़बाज, हाँ क्या करते फिर बताओ? इसलिए आपकी आत्मिक आंखें खुलना जरूरी है। अगर उसने बनाया है, तुम्हें जीवन दिया है, बोले क्या दिया है? ये शरीर दिया, वो तुम उसके दिए हुए रोज सांसों से जी रहे हो, तुम तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसलिए उसने कहा था, भोजन से बढ़कर प्राण है और शरीर वस्त्र से बढ़कर शरीर है। कितनों को समझ आ रही है? तो ऐसा ना हो कि हम इतने साल खुदा के साथ चले तो वो दिन आ जाए और हम दोषी पाए जाएं। क्या पाए जाएं? हम दोषी पाए जाएं, दोषी पाए, क्योंकि उसने बड़ी इच्छा से आपको अपने पास बुलाया है। इसलिए बाइबल कहती है अपनी बुलाहट पर ध्यान करो। यीशु मसीह ने कहा जब तक मेरा पिता किसी को अपने पास नहीं बुलाता, तब तक कोई मेरे पास नहीं आता। तो उसने बड़ी इच्छा से तुम्हें अपने पास बुलाया है, बड़ा दुख सहकर तुम्हें जीवन दिया है। ऐसे नहीं है कि तुम्हें आराम से, उसने बड़ी तकलीफ को सहकर आपको जीवन दिया। इसलिए
कदर करो। आज एक सॉन्ग गा रहे थे, बेकदरी, कैसे गाऊं थोड़ा सा? बेकदरी दुनिया सारी, कदर मसीदी न जाने, उस दे बजो जीवन नहीं नाए वड्डा सच पछाणे, हर थाते महिमा दी गावा, ए दुनिया पावे कुछ भी कहे, नाल तेरे प्रीत मेरी निभ जे, ए दुनिया पावे कुछ भी कहे। आमेन। नाल तेरे मेरी प्रीत निभ जाए, दुनिया चाहे कुछ भी कहे। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अगर शादी पे नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अगर वो नाराज हो गया तो ना हम आगे के ना पीछे की, जैसे कहते ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो क्या करेंगे? इसलिए उस खुदावंद को खुश करो, उसके पीछे चलो, वही तुम्हें जीवन देगा। जब दुख आते हैं, मुसीबतें आते हैं, तो कोई रिश्तेदार आपके पास नहीं आता। आप बैठे हो, यहीं पे कुछ लोग बैठे हैं, कोई यार मित्र कोई काम नहीं आता। जब आपके पास पैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तब सब आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, यार मित्र सब आएंगे। जिस दिन दुख आएगा, पैसा चला जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। पूछता है कोई? फिर वही पूछता है, बताया कि नहीं बता? मैंने कहा फिर वही पूछता है एक। इसलिए उसके पीछे चलना मत छोड़ो, उसे प्यार करो और अपने जीवन का पहला स्थान दो, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मरने के बाद कुछ नहीं होता। इसलिए वो कहता चक्कर देखो, यह हवा भला है कि बुरा है? बुरा है कि भला है? हाँ, जैसा प्रेम इन दोनों ने किया है वैसा आप भी करो। तैयार हो इनके जैसे चलने के लिए? कितने तैयार हैं इनके जैसे चलने के लिए? कितने तैयार हैं? मैंने कहा इनके जैसे चलने के लिए। जिन लोगों को खुश कर रहे हो, जब मुसीबत आएगी, दुख आएगा, तो वो आपके पास नहीं लगेंगे, वो छोड़ देंगे आपको। तो आज इनकी गवाही अपने मन के अंदर रख लो, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, क्योंकि यही मन खुदा को खुश करता है। मैंने कहा यही मन खुदा को खुश करता है, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं होना, कि होगा कुछ, कल क्या हो जाएगा किसी को पता है? फिर क्या करेंगे? फिर कहां पैसा इकट्ठा करेंगे? धन चीजें कहां पर लेकर जाएंगे? तो जो आज मैंने दृष्टांत दिया उसे भी याद रखो। इन सब बातों के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े प्रेम के लिए उस खुदावंद की तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करो, खुशी से, खुशी से। आमीन। ओके, तो परमेश्वर आपको और ऐसा स्ट्रॉन्ग मन दे, आपको और बढ़ाए और ज्यादा आशीष करे। आमीन।